आज तक की खबर का असर हुआ है। छात्रों की आवाज बना आज तक और अब सीबीएसई ओएसएम की जांच के बाद ये खबर आ रही है कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया है। देखिए आपने ये ब्रेकिंग न्यूज किस तरह से इस चैनल की खबर का असर हुआ और सीबीएसई के सचिव और चेयरमैन को हटा दिया गया। लगता है इस भद्दे मजाक पर सिर्फ हंस लूं मैं आज, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कैसे इस देश के 3 युवाओं ने, 3 टीनेजर्स ने मिलकर इस सरकार की चूलें हिला दी और आखिरकार सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला करना पड़ा। खबर ये नहीं है कि सीबीएसई के सचिव और चेयरमैन का तबादला हुआ, खबर ये होनी चाहिए कि क्यों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। सबसे बड़ी खबर ये, और इस खबर को दबाने के लिए एंकर चिल्ला रही हैं और उसके बाद जब रिपोर्टर आते हैं उनके सामने तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद निजी तौर पर इस खबर पर और इस मुद्दे पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का कुछ और काम था, लेकिन वो काम ये कर रहे हैं कि देखिए सीबीएसई की भी खबर ले रहे हैं या उसकी भी खबर रख रहे हैं, या देखिए सचिव का और चेयरमैन का तबादला कर दिया गया है। ये हमारे देश की जनता और युवाओं के साथ इतना भद्दा मजाक है कि ये खबर ये नहीं होनी चाहिए थी। खबर ये होनी चाहिए थी कि कैसे इतने सस्ते में बलि का बकरा बनाकर इन दोनों को सस्पेंड भी नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र करके सरकार कैसे हाथ झाड़ सकती है अपने कि सब कुछ ठीक हो गया। आप ये सोचिए कि हमारे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर ये 3 बच्चे नहीं होते, 3 युवा नहीं होते जिनका नाम मैं आपको बताऊंगी और क्या काम उन्होंने किया, तो ये भी नहीं होता। इन तीनों को आप ये देखें, निसर्ग अधिकारी, वेदांत श्रीवास्तव और सार्थक सिद्धांत, ये तीनों वो होनहार युवा हैं न जाने कैसे इतने सड़े हुए, गले हुए, बेकार शिक्षा सिस्टम से निकल के भी ये तीनों नौजवान न जाने कैसे इतने होशियार हो गए कि सिस्टम को हिला दिया। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार आपसे ये कहता है कि सिर्फ किताब में नज़र गड़ा के आप पढ़ते रहिए, इधर उधर देखना नहीं है। राजनीति अगर आपने कही तो आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा अगर राजनीति करने की कोशिश की। वेदांत, आपको याद है, उसको पाकिस्तानी तक कहा गया था जब उसने ये कहा था कि मुझे मालूम है ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, ये मेरी कॉपी नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है। तब उसका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि उसके लोकेशन में लिखा हुआ था साउथ एशिया। ऐसा लगता है कि भारत जैसे साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है।